Hello everyone, welcome on our e-learning channel once again. Now we are going to discuss about the main verbs of group third. आज हम main verbs के group thirds को discuss करेंगे और क्या होता है इसमें चलिए start करते हैं. Actually group third में हमने उन verbs को रखा है जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम रहती हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड रहती हैं, उन्हीं को ही हमने ग्रुप थर्ड में रखा गया है. तो डिस्कस करते हैं क्या मीन होता है. चलिए बात करते हैं. बिड. बिड मतलब होता है बोली लगाना. बिड मीन बोली लगाना, जिसकी सेकंड फॉर्म भी बिड होगी और थर्ड फॉर्म भी बिडिंग होगी. फोर्थ फॉर्म हम बना सकते हैं बिडिंग. We just simply put ing after the first form, after the end of the first form. Bet. Bet mean बोली. Bet mean शर्त लगाना. Bet mean शर्त लगाना. Bet. Bet. And fourth form will be betting. मैंने आपको बताया था अगर फर्स्ट फॉर्म में हम ing लगा देते हैं that will become फोर्थ फॉर्म. तो बस्ट का मतलब होता है फटना. टायर वगैरह जैसा फटता है उसके सेंस में लगाते हैं बस्ट. बस्ट मतलब फटना. सेकंड फॉर्म विल बी बस्ट एंड थर्ड फॉर्म विल बी बस्ट. कास्ट मीन फेंकना. कास्ट मीन फेंकना या डालना. कास्ट एंड कास्ट. अगर नाउन होगा, अगर यही शब्द अगर नाउन होगा तो इसका मतलब हो जाएगा जाति. अभी बात करेंगे आगे नेक्स्ट ग्रुप में. कॉस्ट मीन होता है कीमत लगाना. कॉस्ट मीन कीमत लगाना. कीमत लगाना. कॉस्ट एंड कॉस्ट. कट मीन काटना. कट मीन काटना. कट कट. हट मीन चोट पहुंचाना. हट मीन चोट पहुंचाना. हट मीन चोट पहुंचाना. हर्ट एंड हर्ट. तो आप देख रहे हैं सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम है. लेट मीन करने देना. करने देना. समटाइम्स वी से लेट हिम डू, लेट हिम स्लीप, जस्ट लाइक दैट. लेट लेट लेट. ना पुट मीन रखना. पुट मीन रखना. पुट पुट. पुट पुट पुट. ओके, चलिए let's move on to the next slide. In this slide what has been given, let's discuss. Now read. As you know, read mean पढ़ना. Read mean पढ़ना. Second form will be same and third form also be same. Set mean छिपना. छिपना या ढलना. Set set. Shed mean होता है बहाना. Shed mean बहाना, जस्ट लाइक पोर जो हमने वर्ड पढ़ा था. पोर मतलब उड़ेलना, बहाना. शेड शेड. अगर नाउन की बात करें, अगर ये शब्द नाउन होगा तो शेड का मतलब होता है छिपाना. शेड वगैरह हम डलवाते हैं घरों में एक्सेट्रा. शट मतलब बंद करना. शट मीन बंद करना. शट मीन बंद करना. सेकंड फॉर्म ऑल्सो सेम. थर्ड फॉर्म विल बी सेम. स्प्रेड मीन फैलाना. स्प्रेड मीन फैलाना. स्प्रेड स्प्रेड. थ्रस्ट मीन गिराना या बहाना. गिराना. ध्वस्त करना. गिराना. थ्रस्ट. जब हम किसी बिल्डिंग्स को, घर्स को एक्सेट्रा किसी चीज़ को गिराते हैं उसके लिए लगाते हैं थ्रस्ट. सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म विल बी सेम. क्विट मीन छोड़ना. त्यागना. छोड़ना. क्विट मीन छोड़ना. क्विट एंड क्विट ऑल्सो भी सेम. तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पेयर की, कंफ्यूजिंग पेयर. लेट डिस्कस अबाउट कंफ्यूजिंग पेयर्स. बियर. बियर मीन जन्म देना. बियर मीन जन्म देना. इसका सेकंड फॉर्म विल बी बॉर्न एंड थर्ड फॉर्म इज बॉर्न. बियर मीन ऑल्सो बर्दाश्त करना, सहन करना, बर्दाश्त करना. और ध्यान से देखिएगा इसका सेकंड फॉर्म भी सेम रहेगा लेकिन थर्ड फॉर्म में थोड़ा सा अंतर है, इसमें ई आएगा. ध्यान दीजिएगा. ओके, यहाँ गलती हो जाती है और कन्फ्यूजन रहता है लगभग. फेल
मतलब होता है गिरना, फेल मीन गिरना, सेकंड फॉर्म विल बी फॉल का हो जाएगा फेल, फॉलन, और फेल का होता है गिराना, और सेकंड फॉर्म विल बी फेल्ड एंड थर्ड फॉर्म फेल्ड। फाइंड मीन ढूंढना, फाइंड मीन ढूंढना, सेकंड फॉर्म विल बी फाउंड एंड थर्ड फॉर्म विल बी फाउंड। इफ वी टॉक अबाउट फाउंडेड, फाउंडेड मीन स्थापित करना, स्थापित करना, फाउंडेशन जिसका नाउन होता है स्थापित करना, और फाउंड से ही फाउंडेशन बना है, स्थापित करना, और सेकंड फॉर्म विल बी फाउंडेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो फाउंडेड। ग्राइंड मीन पीसना, ग्राइंड मीन पीसना, सेकंड फॉर्म विल बी ग्राउंड एंड थर्ड फॉर्म इज ग्राउंड। ग्राउंड मीन जमीन पर लाना या उड़ान पर प्रतिबंध लगाना, जमीन पर लाना, जमीन पर लाना, जमीन पर लाना, एंड सेकंड फॉर्म ग्राउंडेड, सेकंड फॉर्म ग्राउंडेड, एंड थर्ड फॉर्म ऑल्सो भी ग्राउंडेड। हैंग मीन फांसी देना, फांसी देना, एंड सेकंड फॉर्म हैंग, थर्ड फॉर्म ऑल्सो भी हैंग। अब हैंग की बात करते हैं, टांगना या लटकाना, टांगना या लटकाना, हैंग, हंग, हंग, that is the second form, third form. Let's do the next slide, and in this slide we will discuss about more verb and what is given. Let's see. lie, lie mean झूठ बोलना, lie mean झूठ बोलना, will be lied, lied. lie mean लेटना, lie, ले, लेन। इसलिए मीन अंडे देना, अंडे देना, ले, लेड, लेड। रैंड मीन, रैंड का मीन होता है चीरना या फाड़ना, चीरना या फाड़ना, एंड सेकंड फॉर्म विल बी रेंट एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बी रेंट। रेंट मीन किराए पर देना, किराए पर देना, किराए पर देना, रेंटेड एंड रेंटेड। राइज मीन उठना, तरक्की होना, आगे बढ़ना, राइज, रोज, राइजिंग। रेज मीन उठाना, प्रश्न पत्र उठाते हैं, हाथ उठाते हैं, उठाना, रेज, रेज्ड, रेज्ड। रेज मीन ध्वस्त करना, नष्ट करना, रेज्ड, रेज्ड, एंड थर्ड फॉर्म सेम। विंड मीन चाबी भरना, चाबी भरना, सेकंड फॉर्म वाउंड, थर्ड फॉर्म सेम। वाउंडेड जख्मी करना, जख्मी करना, एंड थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म विल बी वाउंडेड एंड थर्ड फॉर्म सेम। फ्लाई मीन उड़ना, फ्लाई मीन उड़ना, सेकंड फॉर्म फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लोन। फ्लो मीन बहना या बहाना, फ्लो, flowed and flowed. So guys, we have seen about some pair also, and now we will discuss about verbs confusing with verbs noun adjective. So let's discuss about these words. कुछ verbs ऐसी होती हैं जो minor डिफरेंस होने की वजह से नाउन बन जाता है, वर्ब बन जाती है, एडजेक्टिव बन जाती है, और इनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे इस सब्जेक्ट में ये क्रूशियल पार्ट हो जाता है अपने एग्ज़ाम के हिसाब से, तो इसलिए इसको ठीक से करें।
प्रैक्टिस, आप सी देख रहे हैं प्रैक्टिस, ये एक नाउन है और नाउन होने की वजह से यह है, इसका मीनिंग होगा सलाह। और नाउन की फॉर्म्स नहीं होती हैं, नाउन की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं होती, प्लूरल होता है, लेकिन इसका प्लूरल नहीं बनेगा। प्रैक्टिस का प्लूरल नहीं होता है, लेकिन जिस एस लगा होता है प्रैक्टिस में सी है, यहाँ पर ये एस है, एस होने की वजह से ये वी होता है और इसका अर्थ हो जाता है सलाह देना। सलाह देना, इसलिए इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस्ड एंड थर्ड फॉर्म प्रैक्टिस्ड। एक सेकंड, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, प्रैक्टिस मीन अभ्यास, और इसका अर्थ हो गया अभ्यास करना, इसका अर्थ होता है अभ्यास करना, अभ्यास करना। तो चलिए अब बात करते हैं सेम एडवाइस, ये है आपकी सलाह, सलाह, और एडवाइस ये वर्ब हो जाएगा तो ये बन जाएगा सलाह देना, सलाह देना। तो इसका बनेगा एडवाइज्ड एंड थर्ड फॉर्म विल बी एडवाइज्ड। ओके गाइस। कंप्लेन ये वर्ब है यानी शिकायत करना, कंप्लेन मीन शिकायत करना, कंप्लेन मीन शिकायत करना, तो इसका बनेगा कंप्लेंड, कंप्लेंड, और थर्ड फॉर्म ऑल्सो कंप्लेंड। दिस इज नाउन, कंप्लेंट मीन शिकायत, शिकायत। अफेक्ट अगर हम बात करते हैं वर्ब की तो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है प्रभाव डालना, प्रभाव डालना, प्रभाव डालना। अगर इफेक्ट को देखें ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होता है। अगर नाउन होगा तो इसका मतलब हो जाएगा परिणाम यानी रिजल्ट, परिणाम यानी रिजल्ट। अगर वर्ब की बात करते हैं तो इसका होगा बदलाव लाना, चेंजेस लाना, बदलाव लाना। तो ध्यान से देखिएगा इस इफेक्ट को, नाउन होगा तो इसका अर्थ होता है परिणाम, और अगर ये वर्ब का काम करेगा तो बदलाव लाना, चेंजेस लाना। अब बात करते हैं अश्योर, अश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, तसल्ली देना, तसल्ली देना। किसी को अश्योर करते हैं, तसल्ली देते हैं कि ओके आई एम विद यू डोंट वरी, तो अश्योर मीन तसल्ली देना। इंश्योर मीन होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। एंड इंश्योर का मतलब होता है बीमा करना, बीमा करना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट स्लाइड्स। व्हाट इज गिवन, लेट डिस्कस। हियर, हियर मीन्स सुनना, हियर मीन्स सुनना, ये वर्ब होती है यानी हर्ड, हर्ड। और लिसन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसमें ईडी लग जाएगा, लिसन एंड लिसन। हील मीन भरना, घाव भरना, घाव भरना, घाव भरना। सेकंड फॉर्म विल बी हील्ड, थर्ड फॉर्म सेम। हील मीन ये नाउन होता है एडी, ये नाउन होता है प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब का मतलब होता है सलाह देना, प्रेस्क्राइब का मीन होता है सलाह देना, प्रेस्क्राइब मीन सलाह देना। और प्रेस्क्राइब का मतलब होता है, देखेंगे ठीक से, ये भी वर्ब होती है पाबंदी लगाना, मतलब बैन करना, पाबंदी लगाना, पाबंदी लगाना। इस अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, वर्ब होती है गोद लेना, ये वर्ब होती है। अडेप्ट ये भी वर्ब होती है अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना। और ये आपका एडजेक्टिव होता है यानी किसी चीज़ में निपुण, किसी चीज़ में निपुण होना, बहुत ज़्यादा अनुभव होना, कंप्लीट होना। अब बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है देखना, अल्यूड, अल्यूड मतलब होता है कि संदर्भ में, कि संदर्भ में, संदर्भ में उल्लेख करना, किसी के बारे में वर्णन करना, डिस्क्राइब करना, उल्लेख करना। और इस एल्यूड का मतलब होता है से बचना, से बचना, किसी चीज़ से बचते हो तो इल्यूड, भ्रम से बचना एटसेट्रा, इन दैट कंडीशन वी यूज इल्यूड। एंड नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट स्लाइड।
Let's go to the next slides, and now in this slides what is given, देखिए amend, amend मीन होता है संशोधन करना, amend मीन संशोधन करना, amend मीन संशोधन करना, ये वर्ब होती है। और amend का मतलब होता है अशुद्धियों को दूर करना, अशुद्धियों को दूर करना, अशुद्धियों को दूर करना। ठीक है गाइस, अब जानते हैं बाय की सेकंड फॉर्म बॉट होती है, मतलब खरीदना, सेकंड फॉर्म में खरीदना। और ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है लाना। कंपोज मीन होता है बनाना, वर्ब होती है बनाना। और कंप्राइज मतलब होता है से बनना, बनना। किसी भी चीज़ को हम बनी हुई को देखते हैं तो बात करते हैं ये चीज़ किससे बनी होती है, क्या क्या चीज़ इसमें कंप्राइज है। अब बात करते हैं डिफेस। चलिए डिफेस की बात करते हैं, यानी खराब करना, विकृत करना, दूषित करना, डिफेस। किसी की इमेज को खराब करना, डिफेस आप देख रहे हैं। और इफेस का मतलब क्या होता है, इफेस का मतलब होता है मिटा देना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, मिटा देना। डेप्रिकेट की बात करें, डेप्रिकेट का जब हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं, उसके लिए लगाते हैं नापसंद। एक सेकंड, नापसंद, डेप्रिकेट वर्ब होती है। और डेप्रिसिएट का मतलब होता है किसी की कीमत गिराना, मूल्य कम करना। डेप्रिसिएट का मतलब मूल्य कम करना, मूल्य कम करना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स की बात करते हैं, क्या दे रखा है। एनवलप, एनवलप मीन होता है बंद करना या आवरण चढ़ाना, बंद करना। लिफाफे से बंद करते हैं ना किसी भी लेटर को, चिट्ठी को बंद करना, ये वर्ब होती है। और ये होता है आपका लिफाफा, ये नाउन होता है लिफाफा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ ई है या ई नहीं है, बिना ई वाला वर्ब होती है और ई वाला नाउन होता है। नाउन होने पर केवल लिफाफा है और ये बंद करना। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म आप बना सकते हो एनवलप्ड एंड एनवलप्ड। ओके, अब बात करते हैं एक्साइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइट। एक्साइट का मतलब होता है उत्तेजित करना, एक्साइट का मतलब होता है उत्तेजित करना, एक्साइट का मीन उत्तेजित करना। और आप एक्साइटेड एंड एक्साइटेड। इंसाइट का मतलब क्या होता है भड़काना, भड़काना। इंसाइट सेकंड फॉर्म इंसाइटेड, डी लग जाएगा इंसाइटेड। अब बात करते हैं फ्लाउट। फ्लाउट मीन होता है उल्लंघन करना, किसी भी चीज़ का, किसी नियम का पालन ना करना, उल्लंघन करना। फ्लाउटेड एंड फ्लाउटेड। फ्लॉन्ट की बात करते हैं, फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखावा करना, दिखावा करना, ये होता है आपका दिखावा करना। चलिए अब होड़ का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ का संचय करते हैं, यानी छिपाकर जमा करना, छिपाकर जमा करना, होड़ छिपाकर जमा करना। अब इस होड़ की बात करते हैं लोगों का समूह, लोगों का समूह, लोगों का समूह। इस लोथ का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को नापसंद करते हो तो ये हो जाएगा आपका लोथ, नापसंद करना, ये वर्ब होती है। और इस लोथ की बात करते हैं अनिच्छुक। ठीक है, अनिच्छुक होता है जिसकी इच्छा नहीं करती, अनिच्छुक बोला जाता है लोथ। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स। अगर लूज अगर वर्ब के रूप में होगा तो लूज का मतलब होता है खोना या हराना, खोना या हराना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी लॉस्ट एंड थर्ड फॉर्म लॉस्ट। ये नाउन होता है, यानी हानि या घाटा, हानि या घाटा। लूज की बात करते हैं, लूज एक एडजेक्टिव होता है, मतलब ढीला, लूज में ढीला। ओके, चलिए मिटिगेट का मतलब क्या होता है, मिटिगेट का मतलब होता है यानी किसी चीज़ को बेहतर करना, किसी चीज़ को और अच्छा बनाना। आप किस बेहतर करने का मतलब ये है कि अब हम किसी चीज़ को अपडेट करते हैं कुछ घटा करके, तो उसको होता है मिटिगेट करना। आजकल कुछ कंपनियां वगैरह क्या करती हैं, तो मिटिगेट करती हैं, मिटिगेट करके ही उसको बेहतर करती हैं। ठीक है ना, यानी वर्ब होती है। अगर बात करते हैं मिलिटेट, मिलिटेट का मतलब होता है प्रतिकूल करना, प्रतिकूल करना। पोर मतलब होता है उड़ेलना, ये वर्ब होती है उड़ेलना, उड़ेलना। ओके, ये वर्ब होती है आपकी। पोर अगर नाउन होता है इसका तो छिद्र, यानी होल्स की बात करते हैं, छिद्र।
प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रोसीड का मीन होता है आगे बढ़ना। अगर प्रोसीड करते हैं ये वर्ब होती है, और प्रीसीड का मतलब होता है कि पहले आना, किसी चीज को पहले रखना है। जैसे कि वन टू से पहले आता है तो उसको प्रीसीड कहा जाता है, पहले रखना, पहले रखना, प्रीसीड। प्रे मतलब जानते हैं प्रार्थना करना, वर्ब होती है प्रार्थना करना, और ये दोनों होती है, वर्ब भी होती है नाउन भी होता है। अगर वर्ब होगा तो शिकार करना, शिकार करना। अगर इसकी नाउन की बात करेंगे तो इसका जो अर्थ हो जाएगा शिकार। चलिए गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और क्या क्या दे रखा है बात करते हैं। इसमें दे रखा है पहला रूट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट, चलिए बात करते हैं। यानी रूट का मतलब होता है आसानी से हराना, आसानी से हराना। यानी जब कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी होता है और थोड़ा अनट्रेन खिलाड़ी होता है तो ट्रेन खिलाड़ी जल्दी से हरा देता है, रूट आसानी से हराना। और ये रूट कौन सा होता है, ये रूट रास्ता होता है। रास्ते की बात करें, रूट किधर जाता है, जस्ट लाइक दैट। ये रूट, ये नाउन होता है, इसका अर्थ होता है जड़। अगर बात करते हैं सेंसर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसर, बताइए, थोड़ा सोचिए सेंसर का मतलब क्या होता है, आपने सुना ही होगा। सेंसर का मतलब निंदा करना, सेंसर में निंदा करना। निंदा का मतलब होता है आलोचना करना, ओके, क्रिटिसाइज करना। और इस सेंसर का मतलब क्या होता है, पाबंदी लगाना। सेंसर बोर्ड के बारे में आपने सुना होगा, पाबंदी लगाना है, पाबंदी करना, पाबंदी लगाना, पाबंदी लगाना। और इस वेव का मतलब क्या होता है, इस वेव का मतलब होता है, दो होते हैं, एक नाउन होता है एक वर्ब। अगर वेव की बात करें तो ये होता है यहाँ पर लहर, लहर, और एक वेव फैलाना, ठीक है ना। यानी लहराना, जब हाथ को हम लहराते हैं, जस्ट जस्ट लाइक दैट, लहराना, ओके। टाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाओ, यानी इसका मतलब होता है खींचकर ले जाना, खींचकर ले जाना। आपने देखा होगा पुलिस वाले जब क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं तो खींच कर ले जाते हैं, दैट इज टाउ। और इस टाउ को मतलब जानते हैं अंगूठा होता है, उंगली अंगूठा बोलते हैं टाउ। और टाई, टाई टॉय का मतलब होता है उंगलियों पर डांस करना, उंगलियों पर, उंगलियों पर डांस करना, उंगलियों पर नाचना या चलना, ये कह सकते हो उंगलियों पर चलना। इस साइट का मतलब होता है कार्य, यानी जहाँ पर कार्य होता है उसको साइट बोलते हैं, कार्यस्थल, निर्माण स्थल बोल सकते हैं उसको, साइट, निर्माण स्थल। एंड इस साइड का मतलब दृश्य यानी सीन, और इस साइड का मतलब होता है उकसाना या बोलना है। इसका एक और जो बिल्कुल प्योर मीनिंग होता है डिस्क्राइब करना, उल्लेख करना, साइड में उल्लेख करना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये सब चीज़ों को ध्यान से आप समझिएगा और उनको याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और वर्ड्स हैं, आइए बात करते हैं डिफ्यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूज, फ्यूज का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, फ्यूज और डी किसी चीज को डिक्रीज करता है, मतलब कम करना, यानी टेंशन को कम करना, तनाव कम करना, वर्ब है ये, तनाव को कम करना। अगर डिफ्यूज की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, डिफ्यूज कर देना यानी फैलाना, स्प्रेड करना, ओके। दिस मीन, डेजर्ट मीन होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान ये नाउन है और ये भी नाउन है। और डेजर्ट का मतलब जैसे मिठाई, जब खाने के बाद हम कुछ मीठा लेते हैं, दैट इज मीन डेजर्ट। शिविर, इस शिविर का मतलब क्या होता है, बताइए। इस शिविर का मतलब होता है काट कर अलग करना, काट कर अलग करना, काट कर अलग करना, काट कर अलग करना। और शिविर का मतलब होता है यानी बहुत ही ज्यादा भयंकर, तीव्र, शिविर पेन बोलते हैं। और इस सीवर को बोलते हैं नाला, यानी जो बड़े बड़े नाले होते हैं सीवर। सी मीन देखना, और लुक मतलब ताकना, जब हम ध्यान से देखते रह जाते हैं, ताकना। और स्टेयर मीन होता है घूरना, और पीप मीन झांकना, ग्लेयर मीन, ग्लेयर में एक झलक, एक झलक देखना, एक झलक देखना। तो देख सकते हैं, देखने के लिए कितने सारे वर्ड्स हमारे पास हैं, ध्यान से इनको याद करिएगा, ये सब के सब वर्ब है। लाइट मीन होता है आपका, एक होता है प्रकाश नाउन, और एक होता है प्रकाशित करना,
रोशनी करना ये वर्ब होती है, प्रकाशित करना ये आपकी वर्ब होती है और ये आपका नाउन होता है। अगर बात करें वन, वन मतलब होता है जलना या जलाना, जलना या जलाना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। इन दिस स्लाइड व्हाट हैज बीन गिवन, बात करते हैं। चलिए कैच, कैच मतलब क्या होता है? पकड़ना। कैच मतलब पकड़ना, ठीक है। ये मतलब मूविंग, यानी गति में जो होती है, गति में कोई चीज होती है उसके लिए हम यूज करते हैं, गति में कोई वस्तु, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं कैच, ठीक है। होल्ड मतलब होता है पकड़ना। जब कोई वस्तु विराम में होती है तो विराम में रखी हुई वस्तु को पकड़ने के लिए लगाते हैं होल्ड। कैनवास का मतलब जानते हैं, घूम घूम कर बोट मांगना, घूम घूम कर बोट मांगना, घूम घूम कर बोट मांगना। और इस कैनवास का मतलब होता है मोटा कपड़ा, जिससे आजकल शेड बनती हैं या शूज बनते हैं, मोटा कपड़ा कैनवास। कैनवास के शूज भी आते हैं ना, आपने सुना हो। एंड नाउ लेट डिस्कस अबाउट रिफ्यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्यूज? आप जानते हैं रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, डिनाई, मना करना। और ये रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मना करना, यानी खंडन करना किसी चीज का, खंडन करना। खंडन करने का तात्पर्य है, खंडन करने का तात्पर्य है कि कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है या कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन फिर गवर्नमेंट जारी करती है एक स्टेटमेंट कि हम इस बात का खंडन करते हैं कि किसी संस्था द्वारा ये हमारी पॉलिसी या फिर हमारे द्वारा कोई भी प्रोडक्ट जारी किया गया उसमें कमी है, तो खंडन करना मतलब मना करना। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? गिरना, गिरावट होना, गिरना, डिक्लाइन। या मना करना भी होता है, डिक्लाइन मना करना। ओके। पैडल आप जानते हैं, पैडल का मतलब होता है घूमना। पैडल का मतलब होता है घूम घूम कर सामान बेचना, घूम घूम कर, घूम घूम कर सामान बेचना, घूम घूम कर सामान बेचना, घूम घूम कर सामान बेचना। और इस पैडल का मतलब होता है साइकिल के पैड, साइकिल का पैडल है ना, साइकिल का पैडल जिससे हम साइकिल चलाते हैं। ओके। और इस राइड का मतलब क्या होता है? घूमना। राइड मतलब घूमना। जब हम राइड पर जाते हैं, सैर पर जाते हैं, तो उसके लिए लगाते हैं राइड। और ड्राइव मतलब क्या होता है? चलाना। आप जानते हैं चलाना होता है। ओके। अगर नाउन होगा तो इसका मतलब सैर हो जाएगा, ठीक है। ड्राइव, इट जस्ट लाइक अ स्मॉल ड्राइव, समटाइम्स यू से। नाउ टाइम टू डिस्कस दिस स्लाइड्स। अब देखिए वाइदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइदर? वाइदर का मतलब होता है मुरझाना। वाइदर का मीनिंग होता है मुरझाना। और इस वेदर का मतलब होता है मौसम। और ये आपका कंजंक्शन होता है, आपको इस कंजंक्शन वाला चैप्टर में बताएंगे। वेदर और एक होता है वाइडर, इस ये एडजेक्टिव होता है। पहले की लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में वेयर को ही पहले वाइडर लिखा जाता था, आजकल भी लिटरेचर फॉर्म में लिखा जाता है, जब आप देख सकते हैं। सिंक मतलब डूबना, सिंक मतलब डूबना। और ड्रोन मतलब डुबाना, डुबाना। ये आपके नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग के लिए। ओके। सीज मतलब होता है, सीज मतलब होता है आपका बिल्कुल रुकना, बिल्कुल रुक जाना, सीज हो जाना। जैसे इंजन सीज हो जाता है, बिल्कुल रुक जाता है। और इस चीज का मतलब होता है जब्त करना, जब्त करना। इन्वेंट मतलब होता है, आप जानते हैं आविष्कार करना, कोई नई चीज बनाना, आविष्कार करना, आविष्कार करना। और इस डिस्कवर का मतलब होता है खोज, नई चीज निकालना। मतलब नई चीज नहीं, मतलब ऑलरेडी वो चीज हमारे पास है लेकिन उसका पता लगाना, तो उसका मतलब होता है डिस्कवर। सो गाइस वोकैब का सेक्शन हमारा इसमें ख़त्म होता है, यानी वर्ब्स की फॉर्म्स ख़त्म होती हैं। और अब हम एक लेक्चर्स की बात और करेंगे एंड देन दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। ओके। सो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।